हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं, किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, इसको क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कह सकते हो इंग्लिश में। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उनको हम कहते हैं स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर R सिंगल बॉन्ड COH, अगर हमने एल्किल समूह के साथ COH समूह को जोड़ दिया तब भी स्टूडेंट ये क्या हो जाएंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें COOH समूह लगा हुआ है तो स्टूडेंट उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य सूत्र की बात करें तो उनका होता है स्टूडेंट CnH2n+1 COOH। इस सूत्र को याद रखना, ये किसका सामान्य सूत्र है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड COH भी दिखा सकते हो। यहाँ पर R क्या है स्टूडेंट? एल्किल समूह। यहाँ पर R क्या है? यहाँ पर R CH3 लगा सकते हो आप, C2H5 लगा सकते हो आप, C3H7 लगा सकते हो। इसी तरीके से आगे तक आप कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हो तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COOH जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, उनको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि अगर हम एल्किल समूह को COH के साथ जोड़ दें तो हमें ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य सूत्र होता है स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, CnH2n+1 COOH। COOH अगर आपको दिखाई दे जाता है तो स्टूडेंट आप याद रखना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार की। तो स्टूडेंट देखो, COOH की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं: मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है उनको हम कहते हैं स्टूडेंट मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। आपको इसमें कितने COH समूह दिखाई दे रहे हैं ये बताओ? केवल एक दिखाई दे रहा है ना, तो स्टूडेंट ये क्या है? हमारा एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी तरीके से HCOOH, ये क्या है स्टूडेंट? फॉर्मिक अम्ल, जो कि लाल चींटी से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड शायद जानते होंगे, एसिडम या सिरके में पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड लाल चींटी से प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड जो सिरका होता है स्टूडेंट उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें आप क्या देख रहे हो? केवल एक COH समूह लगा हुआ है। चाहे आप इस वाले को देख लो, चाहे आप नीचे वाले को देख लो, दोनों में केवल एक ही COH समूह है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है उनको हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक अम्ल लिख सकते हो आप, फॉर्मिक अम्ल लिख सकते हो। उसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? इनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं स्टूडेंट हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप यहां पर ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हो, COH सिंगल बॉन्ड COH.2H2। इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 COH समूह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या स्टूडेंट? हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो या देखना चाहते हो देख सकते हो, CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2COH, जिसको हम कहते हैं सक्सिनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, सक्सिनिक अम्ल को स्टूडेंट, ये हमारा जो है ये सक्सिनिक अम्ल है। इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि इसमें 2 COH समूह हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं उनको हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई से आपको समझ में आ जाएगा, डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है उनको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं उनको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। शायद सभी को ये सूत्र याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक है, ये क्या हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। उसके बाद आती है स्टूडेंट ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COOH समूह पाए जाते हैं। कितने? 3 COH समूह पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई का मतलब 3 हो गया। अब यहां पर एक एग्जांपल की बात करें तो CH2COH सिंगल बॉन्ड C
COH, इधर OH लगा देना, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड CH2 COH, एक COH, दो COH और तीन COH। ये है स्टूडेंट सिट्रिक अम्ल, जो कि नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 COH समूह लगे हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सिट्रिक एसिड है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 COH समूह उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो 3 प्रकार के होते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें केवल एक COH समूह पाया जाता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें 3 COH समूह पाए जाते हैं। तीनों के स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक समूह के परीक्षण की। कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होगा? तो आप याद रखना स्टूडेंट, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनमें अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर गर्म करते हो तो CO2 की झाग उत्पन्न होती है। किसकी? CO2 की झाग उत्पन्न होती है। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। ये एक बेसिक परीक्षण है, आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड ले रखा है, इसके हम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी झाग ऊपर कह रहे हैं ना हम, झाग उत्पन्न होती है, वो इसी की वजह से उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस बनती है। क्लियर सभी को? ये कार्बोक्सिलिक समूह का स्टूडेंट बेसिक परीक्षण है जो कि आपको याद रखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण क्या है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की कुछ सामान्य विधियों की, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, लाइक और शेयर जरूर किया करो। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को किन किन प्रकारों से बना सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी स्टूडेंट, उसमें मैं आपको फॉर्मिक एसिड बनाना, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उसके परीक्षण सब कुछ कराऊंगा। उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके साथ ही हमारे चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और जितने भी देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में, वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, ठीक है ना। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इंग्लिश में जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कौन कौन से मेथड्स हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। अगर हम एल्डिहाइडों का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो R सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड समूह हो गया, और ये हमारा एल्डिहाइड यौगिक हो गया, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो गया। इसका ऑक्सीकरण कराओगे आप, प्रेजेंस आपको याद रखनी है स्टूडेंट, K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की। ऐसा करने से होगा क्या स्टूडेंट, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी इसी में समाहित हो जाएगा, और R सिंगल बॉन्ड COOH हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है स्टूडेंट, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या हमारा स्टूडेंट, एल्डिहाइड है। तो जब हम एल्डिहाइड का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट इसका। R की जगह हम लगाते हैं CH3, तो CH3 CHO प्लस नवजात ऑक्सीजन। प्रेजेंस आपको याद रखने स्टूडेंट यही रहने वाली है, बस कुछ नहीं करना, इस वाले को यहाँ पे जोड़ दो, सीधी सीधी बात है, CH3 COOH। देखो सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट, बस इन्हें समझने की कोशिश करो, आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरो मत, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। और ये हमारा एसिटिक अम्ल, ये क्या हमारा एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा। जब हम एल्डिहाइडों का K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड है स्टूडेंट एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। ये
जितना भी कराऊं स्टूडेंट सभी इंपॉर्टेंट है, इसको तो तैयार जरूर कर लेना, ठीक है ना। उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उनको भी तैयार कर लेना अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। एस्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर CO समूह है, इसके दोनों और अगर हम एल्किल समूह लगा दें तो हमारे एस्टर बन जाते हैं। अगर हम इनका जल अपघटन कराएं H सिंगल बॉन्ड OH, प्रेजेंस आपको यहाँ पर याद रखनी है स्टूडेंट H2SO4, ठीक है। इनको गर्म करोगे होगा क्या वो समझना है। ये क्या एस्टर है, जब COO के दोनों तरफ एल्किल समूह लगे हों तो इनको हम कहते हैं स्टूडेंट एस्टर। एस्टर की आपको जल से क्रिया करानी है, प्रेजेंस आपको याद रखनी है H2SO4 की है, गर्म करोगे तो रिएक्शन क्या होगी वो समझना है। इसका RCO, इसका RCO और इसका H जोड़ दो दोनों को, R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस इसका R' और इसका OH, इनको जोड़ दो R'OH। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारे एस्टर थे। ये क्या है, एस्टर हैं। और ये क्या है, जल। अब ये क्या बना, ये बना मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या बना स्टूडेंट, हमारा एल्कोहल। ये क्या बनेगा, एल्कोहल। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम एस्टर का जल अपघटन H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक रिएक्शन जनरली देख लेते हैं, CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट है, सभी ने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको करा भी रहा हूं आप सभी को। प्लस H सिंगल बॉन्ड OH, H2SO4 की प्रेजेंस है, गर्म करोगे तो क्या होने वाला है, इसका इतना हिस्सा, यही तो है, इसका इतना हिस्सा, जैसे हमने ऊपर किया वैसे करने वाले हैं। इसका इतना हिस्सा इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH प्लस इसके इतने हिस्से को इस OH के साथ जोड़ दो तो C2H5OH। ये है स्टूडेंट हमारा एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। और ये है हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये है हमारा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि जब हम किसी भी एस्टर की क्रिया जल से कराएंगे, प्रेजेंस आपको याद रखनी है H2SO4 की, तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें बनाना क्या सीखना है स्टूडेंट, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुए और यहाँ पर भी प्राप्त हुए। तो ये दो रिएक्शंस उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शंस है, इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दो और कराने वाला हूँ, उसके बाद हमारी आज की जो वीडियो स्टूडेंट वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगली वीडियो में फॉर्मिक अम्ल खत्म, उससे अगली में एसिटिक अम्ल खत्म। टेंशन ना लो, बड़ी बड़ी वीडियोज भी बनाएंगे आप सभी के लिए। कोर्स तो पूरा होगा, बहुत अच्छे से होगा, बहुत बारीकी से होगा, ठीक है। बस आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या होने वाला वो समझ लो। तीसरा है नंबर 3, एमाइडों के जल अपघटन द्वारा, एमाइडों के जल अपघटन द्वारा। अब देखो एमाइडों के जल अपघटन द्वारा इसका मतलब क्या स्टूडेंट वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा लिखना चाहते थे यहाँ पर अम्ल एमाइड और ऐड कर सकते हो, अम्ल एमाइडों के, ठीक है ना। इससे क्या होगा भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अम्ल एमाइडों के जल अपघटन द्वारा इसका मतलब क्या स्टूडेंट, अब R है CONH2, क्योंकि CONH2 क्या होते हैं, एमाइड्स होते हैं। इसके साथ एल्किल समूह जोड़ दोगे तो अम्ल एमाइड हमारा बन जाएगा। इसका आप जल अपघटन कराओगे, अर्थात H सिंगल बॉन्ड OH के साथ इसकी क्रिया करानी। यहाँ पर आप प्रेजेंस याद रखना स्टूडेंट, HCl की प्रेजेंस रहेगी। किसकी रहेगी, HCl की। वहां पर H2SO4 की थी, यहाँ पर आप HCl की प्रेजेंस को याद रखोगे। रिएक्शन क्या होने वाली स्टूडेंट वो समझ लो, बहुत ईजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की कोशिश करना स्टूडेंट है। देखो इसका RCO, इसका RCO और इसका OH जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CO, ये वाला आ गया, और इस वाले OH को भी जोड़ दो पीछे, OH प्लस इसका NH2 और इसका H क्या बना लेंगे आपस में मिलकर, NH3। क्या बन जाएगा, NH3। रिएक्शन समाप्त हो गई, हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया और उसके साथ अमोनिया भी प्राप्त हो गई। तो यहां पर आप इसके नीचे लिख दोगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और NH3 स्टूडेंट शायद सभी को नाम याद होगा इसका, तो क्या है, अमोनिया है। ये क्या है, अमोनिया। और ये क्या हमारा अम्ल एमाइड है, ये क्या है, अम्ल एमाइड है। और इसका हमने जल अपघटन कराया है, तो जल से क्रिया कराई है, कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एक रिएक्शन इसके समझा देता हूं। R की जगह हम लगा देते हैं CH3 को। क्या लगा देते हैं, CH3 को। आगे क्या है, CONH2 है। किसके साथ क्रिया करानी है आपको, जल के साथ, तो H सिंगल बॉन्ड OH है। प्रेजेंस आपको वही रखनी है जो पहले थी, ठीक है ना, HCl की प्रेजेंस रखोगे। रिएक्शन उसी तरीके से होगी, इसका CH3CO और इसका OH,
तो क्या बन जाएगा CH3COOH। इसका CH3CO ले लिया और इसका OH ले लिया, CH3COH बन गया। उसके बाद इसका देखो NH2 और इसका H, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, NH3 बन जाए, नहीं बन जाएगा, जो ऊपर बना वही बन रहा है, ठीक है। और इसका नाम आप लिख लोगे, इसका नाम सभी को याद भी हो गया होगा, एसिटिक अम्ल है। ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल, इसका नाम अमोनिया है, ये जल है। और इसका नाम लिख लेना, शायद सभी को ना पता हो, एसिटामाइड। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, एसिटामाइड। तो जब हम एसिटामाइड की क्रिया जल से कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमारी 3 रिएक्शंस कंप्लीट होगी। चौथी रिएक्शन है स्टूडेंट, और आज की लास्ट रिएक्शन है अम्ल क्लोराइडों के जल अपघटन द्वारा। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट, चारों रिएक्शन ये मान लो बहुत सिंपल है अगर आप स्टडी करोगे तो। अब देखो नहीं पढ़ोगे तो स्टूडेंट सभी रिएक्शन आपको टफ लगेंगे, अगर पढ़ लोगे तो सिंपल बन जाएंगे, ठीक है। अम्ल क्लोराइड का मतलब है R सिंगल बॉन्ड COCl, R सिंगल बॉन्ड COCl। इसकी क्रिया किससे कराओगे, जल के साथ, और इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, इसका RCO और इसका OH आपस में जोड़ दो, जैसे हमने ऊपर किया वैसा ही करने वाले, बस यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर NH2, बस इतना सा अंतर है स्टूडेंट, और कोई भी अंतर नहीं है। तो R सिंगल बॉन्ड CO, इस OH को जोड़ दोगे यहाँ पर आप, OH प्लस इसका H और इसका Cl, क्या बना लेंगे आपस में मिलकर ये HCl। तो ये क्या बन गया हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है स्टूडेंट, हमारा अम्ल क्लोराइड है। ये क्या है, अम्ल क्लोराइड है। ये क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद सेम करना है, R की जगह आप CH3 लगा दो, तो CH3COCl, जल से क्रिया कराओगे, H सिंगल बॉन्ड OH, गर्म करोगे तो सेम ऊपर वाली की तरह रिएक्शन हो जाएगी, इसका CH3CO और इसका OH, तो CH3COOH प्लस इसका H और इसका Cl, क्या बन जाएगा HCl। तो ये है स्टूडेंट हमारा एसिटिक अम्ल। क्या है ये, एसिटिक अम्ल। और ये है हमारा स्टूडेंट एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये, एसिटिल क्लोराइड। देखो केमिकल रिएक्शन सीखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो स्टूडेंट ये सूत्र आप याद कर लेना, तभी आप रिएक्शन को सही तरह कर पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की स्टूडेंट वीडियो तुम्हारी समाप्त हो गई। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं फॉर्मिक अम्ल कराऊंगा, पूरा कैसे बनाते हैं, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जैसे शेयर भी करना, जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके।